उत्तर प्रदेश की सियासत में जिस तरीके से शब्दों का चयन हो रहा है, जिस तरीके से डीएनए, सोनागाची और जीबी रोड जैसे शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं और सियासत का स्तर जिस तरीके से नीचे गिरता जा रहा है, इतना पहले कभी भी नहीं हुआ था। समाजवादी पार्टी की तरफ से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के लिए जीबी रोड और सोनागाची जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उनका डीएनए पूछा गया और ये कहा गया कि उनके डीएनए की रिपोर्ट वो सोशल मीडिया पर डाल दें। जाहिर है काफ़ी सारे सवाल उठे। इन्हीं को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा से एक प्रश्न किया गया कि इस तरीके से ट्विटर बार चल रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव एक ट्वीट करते हैं और उसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक ट्वीट करते हैं और एक दूसरे को सभ्यता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। तो रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सिंपैथी गेन करना चाहते हैं। इस तरीके के शब्दों का चयन पहले उन्होंने किया था और जब समाजवादी पार्टी ने उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दे दिया तो उनको ये बात काफ़ी ज़्यादा खटक गई। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर काम हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी तानाशाही दिखा रही है, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, सरकारी अस्पतालों में गरीबों का इलाज नहीं हो पा रहा है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर महिला अपराध अपने चरम पर पहुंच गया है, दलितों के साथ अपराध अपने चरम पर पहुंच गया है, इन सब मुद्दों से भटकाने के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस तरीके की अभद्र टिप्पणियां समाजवादी पार्टी के ऊपर कर रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी का जनाधार बढ़ रहा था, अखिलेश यादव का जनाधार बढ़ रहा था। इसी वजह से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बार बार समाजवादी पार्टी के ऊपर और अखिलेश यादव के ऊपर डीएनए बताओ, डीएनए क्या है, इस तरीके के प्रश्न पूछ रहे थे। तो जब समाजवादी पार्टी ने उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दे दिया तो उनको ये बात बहुत ही ज़्यादा खटक गई। अखिलेश यादव ने भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को नसीहत देते हुए कहा कि हम तो अपने कार्यकर्ताओं को समझा देंगे, अपने लोगों को समझा देंगे कि वो किसी भी स्थिति में इस तरीके की अनर्गल टिप्पणियां ना करें, लेकिन आपको खुद पर भी नियंत्रण रखना होगा। जाहिर है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बार बार अखिलेश यादव से उनका डीएनए पूछ रहे थे तो अखिलेश यादव ने कहा कि हम भगवान कृष्ण के वंशज हैं और जब हमसे हमारा डीएनए बार बार पूछा जाएगा तो व्यक्तिगत रूप से और धार्मिक रूप से भी हमारी भावनाएं आहत होंगी और हमको ये खराब लगेगा। तो अखिलेश यादव ने भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को यह नसीहत देते हुए कहा कि आप अपनी भाषा शैली पर, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें। समाजवादी पार्टी की तरफ से इस तरीके की बातें नहीं की जाएंगी यदि आप इस तरीके की बातें नहीं करेंगे।